राधे राधे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ, जागरूक और आनंदित होंगे। वैसे तो भारतवर्ष में बहुत सारे इस्कॉन टेम्पल हैं और इसी इस्कॉन श्रृंखला में मैं आज आपको लेके चल रही हूँ जुहू अंधेरी स्थित इस्कॉन टेम्पल। और आज छुट्टी का दिन था, महावीर जयंती का, तो हम बाई रोड जा रहे थे और रास्ते में देखो कितना अद्भुत नज़ारा मिला। इतनी व्यस्त लाइफ के बावजूद लोग सब मिलजुल कर यहाँ हर त्योहार को बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। और इसके बाद हम पहुँच गए थे जुहू इस्कॉन टेम्पल। काफ़ी बड़ा, बहुत भव्य मंदिर है ये, और यहाँ पे सिक्योरिटी रीज़न की वजह से सब सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह चल रहा था। मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा कि इस्कॉन टेम्पल में भी सिक्योरिटी चेकिंग होती है। और इसके बाद हम शू रैक की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे आप अपना शूज़ जमा करते हैं तो आपको एक टोकन देते हैं। आप वो टोकन देकर बाद में अपना शूज़ वापस ले सकते हैं। इनकेस अगर वो मिसप्लेस हो जाता है तो 50 रुपीज़ चार्ज आपको पे करना पड़ता है उसके लिए। और हमने यहाँ पे अपना शूज़ रखा, उनसे टोकन लिया और इसके बाद हम निकल गए थे मंदिर दर्शन के लिए। वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि हम तो बहुत जल्दी हैं, तो अब क्या, हमको वेट करना था। लेकिन बाहर बहुत सारी झांकी लगी हुई थी जो आप देख सकते हैं, आपको बहुत ही आनंद आएगा। और यहाँ पे दिखाया गया है कि इस्कॉन परिवार ने क्या क्या योगदान दिया है समाज की उन्नति के लिए, तो उसका बहुत अच्छे से वर्णन और चित्रण किया गया है। और हम लोग लाइन में लग गए थे। यहाँ पे फ्रूट्स प्लेट लगे हुए थे भगवान को चढ़ाने के लिए, आप भोग खरीद सकते हैं। कुछ में भगवत गीता रखी हुई थी और यहाँ इसमें जो डिशेस रखे हुए थे उसके अकॉर्डिंग उसका रेट चार्ट भी था कि आप कौन सी प्लेट लेंगे तो उसके क्या चार्जेस हैं। यहाँ पर देखिए भोग थाली का रेट लिखा हुआ है। और ठीक 11 बजे मंदिर का दरवाज़ा खुल गया और फिर हम लोग मंदिर के अंदर एंट्री किए। जैसे आप घुसते हैं लेफ्ट साइड में आपको बहुत सारी झांकियाँ मिलेंगी। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की कथा, भगवान नरसिंह देव द्वारा हिरण्यकश्यप का वध, उसके बाद आगे आप जाएंगे तो श्री राम द्वारा रावण का वध। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे वर्णन और चित्रण मिलेंगे। विठल देव की मूर्त के नीचे डोनेशन बॉक्स वगैरह सब रखा हुआ था, अगर आपको डोनेट करना है तो वहाँ कर सकते हैं। और जैसे ही आप मंदिर के अंदर जाते हैं, इतना अद्भुत नज़ारा है, बहुत आनंद आ जाएगा आपको। तो आइए आप भी मेरे साथ श्री कृष्ण राधा के दर्शन कीजिए और बोलिए राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे राम हरे कृष्ण। ये जप नाम पूरे मंदिर में गूंजते रहता है जैसे ही आप मंदिर के अंदर जाते हैं। इसके बाद जैसे ही हम जाते हैं पंढरपुर के भगवान विट्ठल, भगवान दत्तात्रेय, वेद व्यास और गणेश जी, हर चीज़ को यहाँ पे विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता उनके चरण दबाते हुए बहुत सुंदर झांकियाँ बनी हुई हैं। यहाँ पे शंकर भगवान विषपान कर रहे हैं संसार के कल्याण के लिए। और यहाँ पे श्री कृष्ण की रास लीला का वर्णन है। आप अपने बच्चों को लेकर जरूर जाइए और उन्हें बताइए हमारी संस्कृति क्या है। यहाँ पे बुक का स्टॉल लगा हुआ था जहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस में भगवत गीता मिल रही थी, तो यहाँ पे आप ले सकते हैं रीज़नेबल प्राइस में। और यहाँ पे अगर आपको ई दान करना है तो उसके लिए स्कैनर वगैरह रखे हुए थे। हमने इस्कॉन गुरु श्री प्रभुपाद के दर्शन किए। इसके बाद हम सभी हॉल में बैठ गए जहाँ भजन कीर्तन की मधुर धुनें वातावरण को और भी दिव्य बना रही थी। हम भी इसी भक्ति में खो गए। तो आइए आप भी मेरे साथ जुड़िए और इस सुंदर भजन कीर्तन का आनंद लीजिए। और इसके बाद हम आ गए थे परिक्रमा मार्ग में, जहाँ परिक्रमा करते हुए भगवान श्री कृष्ण के जीवन की अनेक लीलाओं को हम जान सकते हैं।
जैसे पूतना वध हो, माखन की चोरी, यशोदा मैया द्वारा उनको बांधना, गोवर्धन पर्वत उठाना, द्रौपदी चीर हरण में रक्षा। तो इस तरीके से परिक्रमा मार्ग बहुत अच्छे से चित्रण और वर्णन दोनों है। यहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं, तो आप रुक कर इसे पढ़ भी सकते हैं। और इसके बाद हम लोगों ने ये परिक्रमा कंप्लीट की। यहाँ का वातावरण बेहद शांत सकारात्मक होता है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे इस्कॉन में आकर। और इसी के साथ मेरी परिक्रमा पूरी हो गई थी। इसके बाद हम थोड़ी देर तक हॉल में वापस बैठे थे, भगवान के ध्यान में बैठे हुए थे। और यहाँ पे देखिए तुलादान की व्यवस्था है। तुलादान जैसे मैंने पहले की भी इस्कॉन दर्शन में आपको दिखाया है कि आप अपने बाहर का अनाज दान दे सकते हैं दूसरों की आर्थिक मदद के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे रेट चार्ट लिखा हुआ था। और हम लोग फिर इसके बाद आ गए थे प्रसादम में, जो यहाँ का कैफेटेरिया है, जहाँ पर बहुत ही अच्छा सात्विक खाना मिलता है, जिसका प्राइस होता है 120 रुपीज़। लेकिन जो बैठेगा यहाँ अंदर उसको खाना लेना ज़रूरी है, मतलब कंपलसरली आपको खाना लेना ही पड़ेगा अगर आपको यहाँ पे अंदर बैठना है। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ खाने में क्या क्या है। लौकी की सब्ज़ी, चपाती, 2 टाइप का राइस है, सूजी का हलवा है, बहुत ही टेस्टी हलवा था। और इसके बाद हम बाहर आ गए थे। बाहर जैसे आई देखिए माला रखा हुआ है, जब नाम कर सकते हैं आप इसमें, और वापस रिटर्न करना होता है। यहाँ पे दान पेटी में आप अपना दान डाल सकते हैं। और यहाँ पर वापस से बुक स्टॉल्स वगैरह थे, बुक्स आप खरीद सकते हो, सारी आध्यात्मिक किताबें थी, तो रीज़नेबल प्राइस में आप ले सकते हैं। और इस तरीके से हम अब मंदिर से बाहर की तरफ जा रहे थे, क्योंकि हमारा दर्शन बहुत अच्छे तरीके से हो गया था। और जगह जगह भगवान की मूर्तियाँ रखी हुई थी इस तरीके से। शॉपिंग स्टोर था यहाँ पर एक, और यहाँ पे मैंने उनसे पूछा कि क्या सारे कपड़े भगवान के चढ़े हुए हैं, तो उन्होंने बोला ये फ्रेश स्टॉक है, तो अगर आपको कोई शॉपिंग करनी तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चों के खिलौने वगैरह भी रखे थे, तो वो भी आप ले सकते हैं। मैंने तो कुछ लिया नहीं यहाँ से, जस्ट मैं देख रही थी। और यहाँ बेकरी है, बेक किया हुआ आइटम मिल रहा था। यहाँ पे हर चीज़ का अलग अलग जगह, जैसे अंदर सात्विक खाना मिल रहा था, जैसे बाहर का खाना भी सात्विक ही था, बट जैसे अंदर पूरा फुल मील मिल रहा था, यहाँ पे बेकरी आइटम मिल रहे थे। और ये बाहर कन्फेक्शनरी आइटम जैसे ढोकला और समोसा, इस तरीके की चीज़ें मिल रही थी बाहर। थोड़ी मिठाइयाँ थी, तो हम लोगों ने फिर यहाँ से ऐसे ही समोसा लिया। और देखिए हम लोग अब समोसा खा रहे थे, सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, तो बहुत भूख लग गई थी और बहुत हैवी खाने का भी मन नहीं कर रहा था, मतलब ऐसे खाना खाने का प्रॉपर फुल मील खाने का मन नहीं था, क्योंकि दिन के 11:30 ही बजे थे। तो अभी 11:30 बजे खाना ही क्या खाते थे, तो इसलिए हम लोगों ने समोसा ही लिया था। और इसके बाद हम लोगों ने एग्ज़िट गेट के पास ही हलवा बट रहा था, ये प्रसाद था, बहुत ही टेस्टी सा प्रसाद था, शुद्ध घी का बना हुआ हलवा था। ये खाने के बाद हम लोग आ गए थे, 1.5 किलोमीटर दूर में ही जुहू है। अब इस्कॉन टेम्पल आता है जो बंदा, वो तो जुहू जाता ही है। तो हम लोग जुहू आ गए थे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं 7 से 8 साल के बाद जुहू आ रही थी, और जुहू का नज़ारा इतना चेंज हो गया था ना। पहले जब हम जुहू आते थे ना, बीच उतने साफ़ नहीं होते थे, क्योंकि हम मुंबई में रह के गोवा जाते हैं बीचेस एंजॉय करने के लिए। लेकिन इस बार जुहू आने के बाद ऐसा रियलाइज़ हुआ कि अरे हम लोग मुंबई में रह के गोवा क्यों जाते हैं। इतने बीचेस इतने साफ़ थे, इतना क्लीन था सब कुछ। और मैंने देखा यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स भी हो रहा था, तो मुझे तभी ऐसा फील हुआ कि बच्चों को भी लेके आना चाहिए था, क्योंकि अभी तक मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स भी चालू हो गए हैं। और हाई टाइड था, तो इतनी अच्छी लहरें, इतनी ऊंची ऊंची लहरें चल रही थी, इतना मज़ा आया। और लकीली उस दिन शायद भगवान जी की कृपा थी कि हम लोगों को धूप नहीं मिला, क्योंकि इतनी गर्मी होने के बावजूद पर्टिकुलर उस दिन कोई हम लोग को गर्मी ही नहीं लगी। और एयरपोर्ट एकदम बाजू में है, तो बार बार ऊपर से प्लेन्स जा रही थी। और यहाँ पर छुट्टी का दिन होने के बावजूद भी कोई क्राउड नहीं था। वो सबसे बड़ा मेरे लिए क्यूरियस पॉइंट था कि लोग आजकल क्या होता है ना, गर्मी के चक्कर में घर से निकलते ही नहीं, क्योंकि मुंबई में बहुत हीट होती है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि मौसम भी बहुत अच्छा था, धूप नहीं लग रही थी। सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा डर होता है कि बीचेस पे जाओ तो बहुत ज़्यादा सनबर्न हो जाता है। और देखिए यहाँ पे
आप लोग लहरों के हिसाब से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी ऊंची लहरें चल रही थी। और ये जो रेड वाला फ्लैग था, ये निशानी होता है कि इसके बियॉन्ड, इस लिमिट के बियॉन्ड हमको नहीं जाना है। और यहाँ इसके बाद हम आ गए थे जुहू चौपाटी में। काफ़ी दिनों के बाद मैं जुहू चौपाटी आई थी और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। मतलब मुझे अपने पुराने दिन, जब मैं मुंबई आई थी, मुझे वो दिन याद आ रहे थे कि शुरू के सालों में हम लोग कैसे जुहू में आके बैठते थे ऑफिस आवर्स के बाद। और इसके बाद ये सब देखने के बाद खाया तो कुछ नहीं हम लोगों ने, ये सब स्पाइसी खाने का सब कुछ खास मन नहीं था। तो बस बोलते हैं ना, कभी कभी आँखों को भी सुकून देना चाहिए खाना देख के, तो बस वही काम कर रहे थे। मैं अपनी दीदी के साथ आई थी तो उन्होंने मुझे बोला कि अब इतनी दूर आया है तो कुछ तो खाते ही हैं, क्योंकि हमारी बहुत सारी मीठी मीठी यादें जुड़ी हुई है जुहू से। तो हम लोगों ने फिर फाइनली बर्फ़ का गोला लिया यहाँ से। मेरी ये यात्रा यहीं पूरी होती है। उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा शेयर की गई ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। आपका सपोर्ट ही मुझे और ऐसे शानदार वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और आने वाली वीडियोज़ में मैं आपके लिए कुछ सरप्राइज़ लेके आने वाली हूँ, तो उसके लिए सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।